स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ग्रो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे इसी बुक का नेक्स्ट पार्ट जो कि आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। आप पूरा क्वेश्चन को अच्छा से देख सकते हैं। देखिए पूछा हुआ सवाल है, दोनों माध्यम में है। आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। आपको करना क्या है, पहले आप अपने आप को लगाइएगा, मतलब कि सवाल को लगाइएगा, ठीक। उसके बाद सॉल्यूशन लिखिएगा कैसे लग रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप सवाल को लगाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 24 में जो भी एग्जाम हुआ था सब में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसीलिए 26 का एग्जाम हो, चाहे 25 का एग्जाम हो, चाहे कहीं का भी एग्जाम हो, 10 साल का कम से कम पेपर को 10 बार लगाकर जरूर जाना चाहिए दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप लगाइए इसको वीडियो रोककर और देखिए कितना आंसर आ रहा है। अच्छा है, साथ ही में लगाइए, जल्दी लगाइए और कमेंट करिए आंसर क्या होगा। देखिए हम लगा रहे हैं, समझिए पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 12, ठीक है। ऑफ वाला सब 4 3 12, ठीक है। 12 7 84, यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, क्या आ गया 7, ठीक है। कितना आ गया 7 आ गया, तो ध्यान देंगे 7, ये हो गया 7, ठीक है। अब 7, ठीक, इसके वजह से पूरा 7 हो गया, ठीक। 12 12 7 84, 7 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 3 12 4, यानी कि 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 7 4 11, ये भी क्या हो गया 7, ठीक है। 7 - 7, ये तो पूरा 0 हो गया, इसका खेला खत्म, ठीक है, 0 हो गया। अब देखिए 135 में 245 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। ये घटाने के दिखिए साफ आपको क्या हो जाएगा, 135 है 145 है, यानी कि सीधे सीधे घटा देंगे 0, ये हो जाएगा 1 1 110, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही इसको लगाया जाता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर लगाना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप सॉल्व कर सकते हैं ऑफ को, तो 4 3 12 12 7 84, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो भाग देखेंगे तो 4 3 12 3, 11 में 7 गया, 11 में 4 गया 7, 7 में 7 गया 0, ठीक। यहाँ पे 0 कुछ भी घटाएंगे तो 135 ही आएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा 245 - 135 110 आंसर। कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आसान सवाल तो गलत नहीं ही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से क्या है 5 गुना है। देखिए दो संख्याओं का योग, मान लीजिए एक संख्या x है प्लस y है, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर यानी कि x - y के क्या है 5 गुना है, क्या है 5 गुना। ये चीज समझ में आना चाहिए, 5 गुना है, ठीक है। अब देखिए 5 गुना है, यदि छोटी संख्या 24 है, छोटी संख्या क्या है 24 है, तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। सबसे पहले एक्स वाई का रेशियो निकाल लेंगे, सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं। आइए देखते हैं एक्स वाई का रेशियो निकाल कर, समझिए। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़िए, ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। क्या है ये एक्स है, एक्स प्लस वाई बराबर 5x - 5y, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x को इधर लाइए, ठीक, y को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा -4x, ठीक है, बराबर इधर जाएगा तो -6y, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x/y बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए 6/4, इसको कटा देंगे क्या आ जाएगा 3/2, 3/2 आ गया, यानी x का मान 3 y का मान 2। अब समझिए यदि छोटी संख्या 24 है यानी कि 2 बराबर 24 है, 2 बराबर क्या है 24 है, तो 2 24 के बराबर है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 24 में 2 से भाग देंगे तो 12, ठीक है। तो अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 12 का गुणा 3 में कर दीजिए, 12 का गुणा 3 में तो बड़ी संख्या आ जाएगा 12 गुणे 3, तो 12 3 36, तो आंसर कितना आ गया 36। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं था, केवल यहाँ से कैलकुलेट करना है, एक्स वाई के टर्म में निकालना है, 3:2 आएगा। आपसे कहा हुआ है कि छोटी संख्या दिया हुआ है क्या 24 दिया हुआ है, ठीक है। जब 24 वो दिया हुआ है तो आप जानते हैं 2 के बराबर 24, 1 बराबर 12, 1 बराबर जो 12 आया वही से स्टार्ट कर दीजिए, बड़ी का निकाल दीजिए, 12 3 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया सवाल है। एक फर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों की अनुपात 4:7 है, ठीक है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का अनुपात 7:12 हो जाता है।
स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष की अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब सवाल फिक्स क्वेश्चन है सब, ठीक है। कभी अधिकारी रख देगा, कभी स्टूडेंट रख देगा, कुछ भी रख देगा, लेकिन पैटर्न क्या रहता है, फिक्स रहता है। आइए इसको समझते हैं और लगाते हैं। क्लियर है दोस्तों, क्यों समझना जरूरी है और क्यों लगाना जरूरी है। फिक्स क्वेश्चन होता है, फिक्स पैटर्न होता है, इस सब सवाल को छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आइए देखिए क्या करता है। पहले पुरुष और महिला लिखिए यहाँ पे, पुरुष पुरुष, ठीक है। इधर लिखिए महिला। क्लियर है, समझिए पुरुष महिला क्या है, 4:7, 4:7। और उसके बाद क्या हो जा रहा है, 4:7 के बाद 7:12 हो जा रहा है। कब, जब 50 पुरुष और 100 महिला अधिकारियों के अन्य फर्म में भेजा जाता है, मतलब ट्रांसफर किया जाता है 100 को। ये इसका कहानी है, ठीक है। अब इसका देखिए सब लोग क्या करते हैं वैसे ही हम लोग भी लगाएंगे, है कि नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको गुणा करिए, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 7 सत्ते 49, 49 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1। अब देखिए यहाँ पे 100 700, अब 12 12 पचे 60, 600, 7 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100, 1 बराबर 100 आ गया। यही नियम है इसका, यही नियम है, यही तरीका है, यही सब लोग करते हैं। आप भी यही करिए, क्वेश्चन को नोट्स बनाइए, इसको पूरा एकदम से 10 बार 20 बार लगा के एकदम कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, और कोई इसका उपाय नहीं है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। बस 1 बराबर 100, क्लियर। अब देखिए 100 आ गया। अब क्या कहा है कि स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुषों की अधिकारियों की संख्या क्या है। स्थानांतरण से पहले यानी कि 4, 1 बराबर 100 तो 4 बराबर 400, आंसर क्या हो गया, 400। लेकिन आपसे पूछता, क्या पूछता कि बताइए महिला की संख्या क्या होगी, तो 700। स्थानांतरण के बाद क्या होगा, तो 700, महिला क्या हो जाएगी, 1200। ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तरीका समझिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनिल कुमार ने ब्याज की दर के बराबर वर्ष के लिए, अब देखिए ब्याज के दर, जो ब्याज का दर है आर, बराबर है वर्ष के, यानी कि आर बराबर टी है, समझिए आर बराबर टी है। साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया अदा किया तो ब्याज दर बताइए क्या होगा। बस खत्म है, कुछ नहीं है। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी डिवाइड बाई क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 19,440, तो रख देंगे यहाँ पे 19,440, ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल कितना है, 24,000, तो ये हो गया 24,000, ठीक है, मल्टीप्लाई आर बराबर टी है, आर बराबर टी है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर अब बटे 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई, नहीं 240 डिवाइड बाई नहीं, ये हो जाएगा आपका 19,440 डिवाइड बाई 240, 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है। ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 12 हो गया, ये हो जाएगा 9 9 का 18, ठीक है, 7 और 2, क्लियर, इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पे कटाए थे ना 2 से, तो 12 हुआ था, ये हो गया, ठीक है। अब 12 से कटा दीजिए, 12 से कटा दीजिए तो क्या होगा, 12 से कटाइए, 12 की 12, 12 छके 12 ठे छा, 12 की 12, 12 24, 12 25 60, 12 72, 12 7 84, 12 बटे 96, 12 बटे 96, 12 करने 12, यानी कि आर स्क्वायर बराबर इतना, तो आर बराबर 9%, अंडर रूट 81 क्या हो जाएगा, 9% आंसर हो जाएगा, क्या हो गया, 9%। देखिए सवाल में कुछ था, एकदम नहीं था, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, कहता है जब पूर्णांक यम को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है, क्या होता है, 5 होता है, समझिएगा। 8 से डिवाइड करने पे किस अंक को 8 से डिवाइड करेंगे 5 शेषफल आएगा, सोचिएगा तो पता चलेगा 13 को, किसको, 13 को,
यानी कि यम को जब डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। क्लियर है, यम को डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो शेषफल क्या आ रहा है 5 आ रहा है। उसी प्रकार जब आप डिवाइड करेंगे किसको 7 को 8 से तब रिमाइंडर क्या आएगा यही पूछा हुआ है। यहाँ पे अंक क्या होगा 13 होगा, यही 13 सते 91, यानी कि 91 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ है जिसकी लंबाई है चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है। क्या हो रहा है दोस्तों कि उस घनाभ की को काट कर घन बनाया जा रहा है, छोटा छोटा घन बनाया जा रहा है, लूडो बनाया जा रहा है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितना लूडो बनेगा। इसका एक फॉर्मूला होता है समझिएगा, नंबर ऑफ लूडो बराबर जो घनाभ बनाया जाएगा जिससे उसका आयतन ऊपर डिवाइड बाई जो बनेगा उसका आयतन नीचे, यानी कि ए गुणे ए गुणे ए। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब यानी कि ए गुणे ए होता है। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यल की जगह पे रख देंगे क्या 27 और बी की जगह पे रख देंगे 18 और एच की जगह पे रख देंगे 21। अब बटे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 सत्ते 21, 3 छके 18, 3 नवा 27। अब यहाँ पे आप 9 सत्ते 63 और गुणे 7 गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 त्रिके नहीं कहाँ गड़बड़ा गया 9 छके 54, 9 छके 54 होता है दोस्तों, 9 छके 54, 54 गुणे 7 करेंगे तो 7 चौको 28, सब में 8 8 पूरा गुणा पड़ेगा, 7 पचे 35, अब 35 35 दो 37, 378 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक मीनार है ठीक है जिसका क्षैतिज दूरी क्या है 40√3 है। तो पहली मीनार की चोटी का अनुमान को दूसरी मीनार की चोटी के देखने पर क्या हो रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अनुमान कोण मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। क्लियर है। यदि मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो बताइए क्या होगा दोस्तों, पहली मीनार की ऊंचाई क्या होगा। सिंपल सवाल होते हैं सभी। दो मीनार की बात किया है तो दो मीनार बना लीजिए। क्लियर है, बन गया, ठीक है। बड़ा वाला का हो जाएगा 130 मीटर। क्लियर है। ये जो दूरी दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ ऊपर से देख रहा है तो ये वाला एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल होता है तो 30 डिग्री होगा। क्लियर है। यही एच पूछ रहा है, बस यही सवाल है और कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40√3। अब इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 130 माइनस एच, फिर लगा देंगे tan 30 डिग्री। क्या tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि 130 माइनस एच और बटे में क्या हो जाएगा 40√3। अब 1/√3 होता है tan 30 का मान, 1/√3 होता है तो रख देंगे 1/√3 बराबर 130 माइनस एच बटे 40√3। √3 से √3 कट जाएगा, 40 इधर आएगा फिर उधर जाएगा, घट के एच बराबर क्या आ जाएगा 90। तो आंसर क्या हो गया 90 मीटर। सवाल एकदम आसान था, कुछ नहीं था, केवल आपको प्रैक्टिस की कमी है, उसको क्या करिए दूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में कोण ए क्या है, समकोण है, एक त्रिभुज है, ठीक। एक ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए बी सी में कोण ए क्या है 90 डिग्री है। कोण ए क्या है, ये वाला कोण क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए बी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर है। अब कहा है कि BC पे लंब है AD, AD क्या है लंब है। एक फॉर्मूला होता है इसका, ये जब लंबाई पूछे तो क्या करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि BC गुणे AD बराबर, बराबर में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/2 किसका बेस हो जाएगा यहाँ पे AC, हाइट किसका हो जाएगा AB। बस यहीं पे आप कैलकुलेट कर लेते, 1/2 से 1/2 कट गया, BC की जगह पे रख देंगे क्या, BC की जगह पे रख देंगे 10, AD पूछ रहा है एच मान लीजिए, AC का मान क्या है 8 गुणे 6, 8 छके 48 को 10 से भाग देंगे तो 4.8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे,
अगला क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में दिया हुआ है सवाल, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए आप सबसे पहले दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे तो एक अंडर रूट हट जाएगा, उस वाला अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्ष का स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 तो 25 मल्टीप्लाई अंडर रूट 32 डिवाइड बाई एक्स बराबर 70 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100, ठीक है। अब इसको इससे भाग दीजिए, पहले भाग देंगे तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाई एक्स। अब जैसे इसको इससे भाग देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यहाँ आ गया 4। फिर क्या करिए, बोथ साइड स्क्वायर करिए, बोथ साइड स्क्वायर जब करेंगे, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर जैसे करेंगे आप, ये हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। इसको लिख देंगे 32 बटे एक्स बराबर 16, एक्स बराबर क्या हो गया 32 बटे 16, 16 दुना के 32, आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको लगाना चाहिए बार बार, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8-10% और 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि होगी कंफर्म है, कमी का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है तो वृद्धि होगा, तो कमी वाला तो आंसर होगा नहीं। आते हैं दो चेक करते हैं, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा ही। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुड़े वाई बटे 100। एक्स की जगह पे बढ़ रहा है, वाई की जगह पे बढ़ रहा है, तो 10 प्लस 8 प्लस 10 गुड़े 8 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा तो हो जाएगा 18 प्लस ये हो जाएगा 0.8, 18.8 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बढ़ते में, यानी कि वृद्धि वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी, यहां से त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है, बना लीजिए, निकालेंगे। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी पर क्या कह रहा है 90 डिग्री है। यदि एसी क्या है 8 सेंटीमीटर है, एसी कितना है 8 सेंटीमीटर है, एसी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, क्लियर है 8 सेंटीमीटर है। ए बी ज्ञात कीजिए क्या होगा, ये भी पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होते हैं, यानी कि यह 8 है तो बाई डिफॉल्ट ये भी 8 ही होगा। 8 का पाइथागोरस लगाएंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 64 प्लस 64, ठीक है। तो 64 क्या हो जाएगा, फिर 64 बाहर कर दीजिए, 64 में 8 बाहर हो जाएगा, ठीक है, आराम से आ जाएगा 8√2। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 8√2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अंदर जाएगा 64 दुना का आंसर वही आ जाएगा, ठीक है। 8√2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं, इसी प्रमेय पे क्या है ये सवाल था, क्लियर है। अब ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोला है, ए प्लस बी बराबर 10 है, ए प्लस बी बराबर कितना है 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। अगर आप यहाँ 8 रखते हैं और 2 रखते हैं तो 10 तो बन जाता है, क्या यहाँ बन रहा है 64 और प्लस 4 बन रहा है, यानी कि रख सकते हैं ए की जगह पे 8। 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 2 10, 2 और 5, 520 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल को देखना है, समझना है और लगा देना है। ये सवाल देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, समझिए क्या है सवाल। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% छूट देने के उपरांत भी इसको लाभ प्राप्त होता है। देखिए, यानी कि 80 का सामान बेच रहा है, 8% लाभ प्राप्त होता है, 20% छूट देने के बाद भी इसको 8% का लाभ प्राप्त होता है। गजब सवाल है। वस्तुओं के अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि जिसका लागत कितना है 500 है, यानी कि लागत 500 है, यही दिया हुआ है, इसके बराबर 500, इसको रेशियो में बदल दीजिए। रेशियो में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। फिर एक बार ले जाइए, ये हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 2 और 7, यही 20 बराबर क्या दिया हुआ है 500, 20 बराबर 500 है, तो कितना गुना है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो चल गया,
25, यानी कि 25 गुना है। क्लियर है? यही 25 से यहाँ गुणा कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा फाइनल। नहीं, यहाँ नहीं गुणा करना है दोस्तों, ये तो दिक्कत है। यहाँ आपको नहीं गुणा करना है, आपसे क्या पूछा हुआ है? हाँ, यही गुणा कर दीजिए, सही है, सही है, यही गुणा कर दीजिए। ठीक है, वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, इस सेलिंग प्राइस नहीं, मार्क प्राइस है। क्या है? मार्क प्राइस है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 25 25 600 25 25 25 625, ये तो क्लियर है कि 625 से ऊपर होगा, ये तो होना नहीं है। ठीक है, अब 25 गुना के 50 50 जोड़ देंगे, यानी कि 5 5 2 7 6 675 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुणा कर देंगे। गुणा करने का इसका तरीका क्या है, शॉर्ट क्या है समझिएगा। 25 25 625 और 625 और 25 गुना के 50 625 और 50 675 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 से छोटी 500 से छोटी वह बड़ी 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, 500 से छोटी होना चाहिए, अब बड़ी से बड़ी होना चाहिए, जो 6 14 28 तीनों से विभाजित हो। 6 में क्या चेक करते हैं दोस्तों? 2 और 3 का चेक करते हैं। और 14 में क्या चेक करेंगे? 7 का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 2 का। 28 में क्या करेंगे? 7 चौको 28, 7 और 2 का। ठीक है, यानी कि 3 का पहले चेक करिए। 4 2 6 3 से डिविजिबल है। ठीक है, सही है। 6 4 10 3 से डिविजिबल है? नहीं है, ये तो कभी नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिविजन पर चेक करें। 4 4 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा। 2 ऑप्शन है जो 3 से कटेंगे। अब चेक कर लेते हैं 7 से, पट से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 7 से चेक करेंगे तो 7 6 42, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से नहीं कट रहा है। आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लेकिन आप सोचेंगे कि ऑप्शन से क्यों लगा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करिएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकालिएगा 6 का और 14 का और 28 का। जैसे आप एलसीएम निकालिएगा तो इस तरह आएगा। ठीक है, 7 14, क्लियर है? जैसे एलसीएम निकालेगा ऐसे ही आएगा, आपको पता है एलसीएम फैलसीएम धाकड़ आदमी है आप लोग, है कि नहीं। 3 7 14, फिर 7 से ले जाएंगे, फिर 2 से ले जाएंगे। 7 दूनी का 14, 14 42, 14 दूनी का 28, 28 दिया 14, 14 दूनी का 28, 8 तरीके 24, 3 दूनी का 6 84, कितना आ गया? 8 तरीके 24, 3 दूनी का 6 6 2 8 84। अब 84 को ऐसा गुणा करिए। ठीक है, अगर 5 से गुणा करते हैं तो 8 पचे 40, अगर 5 से आप गुणा करते हैं, 5 को 20, 8 में 40 तो 42, 420। अगर 84 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौको 24, 8 छके 48, 49 50, यानी कि 500 से ज़्यादा हो गया, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका तरीका। जो 84 आया उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जितना बार में आ जाए 500 से कम होना चाहिए, है कि नहीं? 500 से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह आ जाता है आंसर। अब ये सवाल देखिए, एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, कुछ नहीं है, आसान सवाल है। 4/5 भाग से 3/4 भाग देखिए परसेंटेज आपको पता रहता तो आप लगा लेते। 4/5 भाग यानी 1/5 को आप क्या कहते हैं? 1/5 को परसेंटेज में क्या कहते हैं बताइए? 1/5 को परसेंटेज में कहते हैं 20%। कितना कहते हैं? 20% कहते हैं। तो 20 चौको 80, 80% इसको कहा जाएगा 4/5 को। ठीक है, और 3/4 को क्या कहा जाता है? 1/4 को कहा जाता है 1/4 को कहा जाता है 25%, 25 या 75, तो 75%। ठीक है, ये दोनों 12 अधिक है, यानी घटा दीजिए तो 5% बराबर क्या है? 12 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है दोस्तों? कि वह संख्या क्या होगी। तो 100% पूछ रहा है, बराबर x मान लीजिए, गुणा कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल, तो 1200/5 परसेंटेज वैसे ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जी? कितना टेक्नोलॉजी हो गई। तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 को 20, 240 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे ही आ जाता है, लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:5 है, और उनका लॉस ऑफ इतना है 120 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, 3:5 है। देखिए 3x मल्टीप्लाई क्या है? 5x
ऐसे निकाल लीजिए। जब कोई संख्या है तो ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 3x और 5x, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है? इसका एलसीएम है 120। कितना है? 120 है, ठीक है। 120x। अब यहाँ पे आप निकालेंगे तो क्या आ गया? देखिए ये हो जाएगा आपका 3 को 40, ठीक है। और ये कितना हो गया? 5 दूना के 10, 5 को 20, 40 और 24। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, फर्जी सवाल था। अगला क्वेश्चन, एक छोटे कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात ट्रू रेशियो 5 है। ट्रू रेशियो 5 है, ठीक है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की संख्या क्या होगी? एक छोटी सी कंपनी में महिला और पुरुष, महिला है और पुरुष है। क्या है? महिला और पुरुष, यानी कि फीमेल है और मेल है। दोनों का रेशियो क्या है? 2:3 है, ठीक है। पुरुषों की संख्या 90 है, कितना गुना है? 3 बराबर 90, 1 बराबर 3 3 9, 30 गुना है, ठीक है। 30 गुना हो गया, क्लियर। तो फीमेल कितना हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 मेल कितने, महिला कितनी थी? 90, तो कितना हो जाएगा? 9 6 15, 150। टोटल कितना? टोटल पूछ रहा है आपसे, टोटल 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 150। देखिए ये सब सवाल लगाने का तरीका यही सब है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2:3 है तो आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? पुरुष की संख्या दी है तो 3 बराबर 90, 3 बराबर 90 तो 1 बराबर 30, 30 आया, 30 का गुणा 2 में कर दिए 60, 60 90 150, आंसर हो गया, ठीक है।